शाहदा तहसील के असलोद गांव के जय किसान विद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति में हुई कथित गड़बड़ी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। विद्यालय के चेयरमैन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की है। इसके विरोध में आंदोलनकारियों ने नंदुरबार जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मुख्य मांग यह है कि शैक्षणिक पात्रता के अनुसार लिपिक पद पर सही अनुकंपा नियुक्ति की जाए। अनशनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पिताजी नागेश्वर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित असलोद जय किसान विद्यालय असलोद में उप शिक्षक पद पे कार्यरत थे। उनका ड्यूटी के दरमियान 2021 में कोरोना के टाइम में उनका देहांत हो गया। उनके बाद नौकरी के लिए मैंने जो संस्था है स्कूल है वहाँ पे मैंने बार मतलब एप्लीकेशन लगवाई। उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस आया नहीं, तो मैंने कोर्ट में याचिका दाखिल करी। याचिका दाखिल करने के बाद जो स्कूल वालों ने मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के जो यहाँ के शिक्षण अधिकारी है माध्यमिक के, तो उनके पास वो दिए गए। उसके बाद जब मैंने इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब मैंने शिक्षण अधिकारी जी से बोला था कि आप जो कोर्ट का निर्णय है, तो कोर्ट के निर्णय में ऐसा लिखा गया था कि शिक्षण अधिकारी ने जो प्रस्ताव उनके पास गया है तो उसको 45 डेज में उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, मतलब न्याय निर्णय लेना है। तो मैंने इसके साथ में मतलब मैंने इसके वजह से मैंने शिक्षण अधिकारी जी को पहले एक एप्लीकेशन दाखिल करी। तो उसमें मैंने लिखा कि जो मुझे नौकरी दी गई है सिपाही के पद पे वो व्यक्तिगत पद पे दी गई है, जो 2018 के बाद हो तो 2020 के शासन निर्णय के हिसाब से व्यक्तिगत हो गए, मतलब मृत हो गई। और जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए नियुक्ति प्रस्ताव के, तो उसमें ना मेरी कुछ मतलब सिग्नेचर्स है या मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से नहीं है। इसलिए मुझे आप वो पद पे नौकरी मत दीजिए। वो जो नियम बाह्य पद आपके पास मतलब जो प्रस्ताव सादर करने वाली जो संस्था है व्यवस्थापन है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और माननीय उच्च न्यायालय इनको आप वो बात बता दीजिए। लेकिन जो शिक्षण अधिकारी है उन्होंने मुझे उस पद पे वैयक्तिक मान्यता दे दी। उन्होंने ऐसा कहा कि कोर्ट के अंतिम निकाल के हिसाब से हमने आपको मान्यता दी है, लेकिन कोर्ट का जो अंतिम निर्णय है उसमें यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं लिखा गया है कि मुझे सिपाही पद पे नौकरी दी जाए या फिर और कोर्ट का अंतिम निर्णय हुआ है भी। अभी तो मेरी केस चालू है। अभी मैंने रिजॉइंडर दाखिल करी है कि इन्होंने जो व्यक्तिगत पद पे मुझे नौकरी दी है उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है अभी। और मेरी एजुकेशन MCA है और ये स्कूल वालों ने वहाँ पे ऐसा मेंशन किया है कि जो कंपटीशन वाला बंदा है उसको उसके मतलब एजुकेशन के हिसाब से उसको वैकेंट पोस्ट पे नौकरी दी गई है। तो मेरा एजुकेशन तो मैं मास्टर पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे स्कूल वाले ज़बरदस्ती दिखा के नौकरी देना चाहते हैं। आप मतलब पिताजी से गुजरने से आज तक की मुझे नौकरी में मतलब जो संस्था वाले मतलब जो स्कूल वाले जय किसान विद्यालय के जो मुख्याध्यापक है, जो संस्था चालक है, ये सब रिलेशंस में मतलब, तो ये मुझे 4 साल से बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि मैं एक अनुसूचित जाति का लड़का हूँ, मेरी जात महार है, इसके लिए मुझे आज तक ये सब सहन करना पड़ रहा है। और इसी तरह मुझे तकलीफ़ होने की वजह से मैं न्याय मांगने के लिए आज माननीय जिला अधिकारी के जो ऑफिस है उसके सामने बैठा हूँ।